चकौमीद पंचायत के खरगचक में गैस टैंकर ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट में मौत से ग्रामीणों में शोक की लहर। बताते चले कि संजय मुखिया गुजरात की सूरत में गैस टैंकर गाड़ी चलाते थे। कुहासे के कारण रोड हुए भीषण दुर्घटना में संजय मुखिया मौत के मुंह में चले गए। संजय मुखिया का 2 लड़का था, जिसमें एक लड़का का मौत कोविड के दौरान हो गया था और अब पिता की मौत ने घर से सहारा छीन लिया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट सुमन शांडले के साथ कैमरामैन लक्ष्मण कुमार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द बिहार न्यूज लाइव और मैं हूं सुमन शांडिल। अभी मैं चकौमीद पंचायत के खरगचक गांव पहुंच चुका हूं, जहां पे एक टैंकर चलाने वाले ड्राइवर जिनका उम्र बाटला गाड़ी जिनका ड्राइव कर रहे थे और एक्सीडेंट की वजह से उनकी दुर्घटना जो हुई उसमें मौत हो गई हुई। क्या जानकारी है आपको? वो जो है ना गाड़ी लेके आ रहा था खाली करके, वो एकाएक जो है गाड़ी रोड पे खड़ा था, उसमें जाके टक्कर मार दिया। मतलब पार्किंग में टैंकर खड़ी थी मेन रोड पे। मेन रोड पे इनका टैंकर जो एक्सीडेंट हुआ है। हाँ नहीं, ये तो चला रहा था, इसका गाड़ी चला चालू रहे था, वो गाड़ी खराब था रोड के ऊपर। अच्छा, ये जाके उसमें हाँ ब्रेक फेल होने की वजह से हाँ, ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल कहाँ पे जगह कहाँ ये था? जगह है नबीपुर, नबीपुर। गुजरात में। आयु कितना लगभग होगा उनका जिनको एक दुर्घटना में मौत हुई है? कितना होते हैं? 35-36 साल हुआ। जी। तो आप इनके साथ में काम करते थे? हम लोग पहले गाड़ी चलाते थे, वहीं पर हम लोग चला रहे गाड़ी। हम लोग अभी वहीं पे। अब मैं यहाँ के चकौमीद पंचायत के जो पूर्व मुखिया जी हैं तुफैल अहमद खान, अब मैं उनसे बात करूंगा कि आपको क्या जानकारी है। मुखिया जी, आपको क्या जानकारी है अभी जो दुर्घटना हुई है और कहाँ का घटना है? संजय कुमार के बारे में हमको रात में मोबाइल से पता चला, दूरभाष से पता चला कि संजय जी का माने सूरत में एक्सीडेंट हो गया है। और ये गैस गाड़ी चलाते थे सूरत में, गरीब परिवार के लड़का है, ड्राइवरी करते थे। ये रोड के साइड में गाड़ी खड़ा था, इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और उस गाड़ी से जाकर टक्कर हो गई, जिसमें इनका गरीब लड़का था तो अब कमाने वाला मात्र एक अपने परिवार के लिए यही लड़का था, मात्र एकलौता ही एकलौता लड़का था था। अपने तो परिवार के। तो आप लोगों के हम तरफ से क्या हम रहेगा? अपने जिला अधिकारी से, सरकार से मांग करते हैं, ये बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस गरीब पर ध्यान दें, इसको सही मुआवजा मिलना चाहिए ताकि इसके बाल बच्चे का परवरिश हो, पढ़ाई लिखाई भी हो, परवरिश भी हो। हाँ, गरीब है, आर्थिक स्थिति से जी। कमजोर है और यहाँ अभी उनके परिजन में है कोई जो यहाँ परिजन में कुछ, भी सब लोग रो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। और एक और उनके साथ में थे, वो भी कुछ जानकारी वो सिर्फ देंगे। हॉस्पिटल से आए हैं। वो सिर्फ हॉस्पिटल से आए थे। लोग जो है ना, जितना ड्राइवर भाई थे ना, उनको वहाँ से उठा के भरूच लाए, भरूच से सूरत लाए, सूरत में भर्ती किए, वहाँ पर इलाज हुआ, इसके बाद डेथ हुआ है। उसके बाद इलाज के दौरान डेथ हाँ। हुई। इलाज के दौरान डेथ हुई। तब उनके मृतक के बड़े भाई है ना आप? उनसे बड़ा हूँ हम। उनसे बड़े हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण मुखिया नाम है मेरा। लक्ष्मण मुखिया। घर कहाँ है? खरगचक खरगचक वार्ड नंबर 1। तो आपके भाई थे जिनका अभी हाँ, हाँ। एम्बुलेंस, क्या जानकारी है आपको, कैसे ये दुर्घटना हुआ? 1 बजे 12 बजे दिन को रोटी खाया, उसके बाद गाड़ी पर पहुंचा, गाड़ी लेके गया, पता नहीं उसको क्या हुआ नहीं हुआ, आगे गाड़ी था, एक्सीडेंट हो, मतलब ब्रेके उसको फेल हो गया, ठोक दिया उसका, फिर पीछा से 2 गाड़ी और ठोक दिया उसको। और दोनों कितना बाल बच्चा है उनको? उसको 2 है अभी। 2 बाल बच्चा है। कितना बड़ा है? 13 साल का होगा एक, एक 7 साल का होगा। 13 साल और 7 साल का हाँ। होगा। तो जरा सोचिए कि 13 साल 7 साल जो अपने पीछे 2 बच्चे को छोड़ के, और आर्थिक स्थिति से हमारे पूर्व मुखिया तुफैल भाई आप बोल रहे हैं कि आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो फिर आगे चल के परिवार चलने, जाल जमीन कुछ इनको बैग जाल जमीन कुछ नहीं है, गरीब आदमी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस गरीब को मदद किया जाए, और चाहे वो सूरत की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, हमारी सरकार मांग उठाएगी, वहाँ की सरकार से बात करेगा ताकि गरीब को सही मुआवजा मिल जाए और इसके बाल बच्चे का शिक्षा दीक्षा हो, पढ़ने लिखने का इंतजाम हो। और क्या हो सकता है? पढ़ने लिखने का इंतजाम सिर्फ सिंगल करने से नहीं होगा। मुखिया जी, आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हमारे बिहार में रोजगार की कमी होने के कारण ये लोग प्रदेश जाते हैं और वहाँ से इधर भी शादीपुर मुसहरी में, जहाँ के आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं,
तो वहाँ भी ऐसा दुर्घटना हो चुका है, तो क्या दुर्घटना कहना हुई चाहेंगे? है। हम कहते हैं बिहार सरकार से कि इनको कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा बिहार सरकार दे, ताकि इसके बाल बच्चा का हमारे खाना पाना का व्यवस्था हो और शिक्षा दीक्षा का व्यवस्था हो। और हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे बिहार में अगर उद्योग धंधा होता तो हमारे बिहारी लोग वहाँ नहीं जाएंगे, जिसके बेरोजगारी के कारण हम लोग को प्रदेश में जाना पड़ता है और वहाँ से हमारा कई लॉस आता है। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार धंधे का व्यवस्था हो, हमारे बिहार के लोग बिहार में काम धाम करें, बिहार में रहे। हम तो यही सरकार से मांग करते हैं। जी, मांग आपकी जायज़ है और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बिहार से मज़दूर बाहर जाते हैं, लेकिन वहाँ से सुरक्षित बहुत कम ही आ पाते हैं। सिर्फ़ लाशें ही आती है और यहाँ के इस क्षेत्र के लोकप्रिय जो पंचायत समिति हैं और इनसे थोड़ा बात करेंगे कि आपको क्या जानकारी है और आपके तरफ से इस परिजन को क्या सहायता मिलेगी? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे क्षेत्र का ये बहुत ही दुखद घटना है और खास करके मैं देख रहा हूं कि प्रकृति की क्या लीला है कि हमारे खरकचक में जो भी जो है घटना की जानकारी मिलती है वह बाहर के ही घटना की जानकारी मिलती है, जो बहुत ही अपूरणीय है, बहुत ही दुखद है। ऐसी कई घटना हो चुकी है और जो मृत संजय जी जिनका डेथ बदी अभी आया है, मैं आपको ये भी बता दूं प्रकृति ने इनके साथ भी बहुत बड़ा निर्दयी का काम किया। कोरोना काल में इनका एक संतान की भी मौत हो गई थी। कोरोना काल में इनके एक पुत्र का भी मौत हुआ था और अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ खरकचक ही नहीं, इस घटना से पूरे क्षेत्र में मातम है। क्योंकि मातम इसलिए है कि उस परिवार को देखने वाला अब कोई नहीं है। मात्र 2 बच्चा, एक विधवा बन करके बेचारी वह रह गई है। तो मैं तमाम जनप्रतिनिधियों से यह आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप आएं और आप देखें इस परिवार की स्थिति को और देख करके जहां तक संभव हो आप इन्हें मदद करें ताकि इसके बच्चे का भरण पोषण हो सके। रह गई दूसरी बात, मैं सरकार से भी मांग करना चाहता हूं, दोनों सरकार से, बिहार सरकार और गुजरात सरकार, कि आप इस मुद्दे पर आप नज़र दें और आप इसको तहकीकात करें और जो अधिक से अधिक लाभ हो सके आप उस लाभ को मुहैया कराने में हमारे गरीब की मदद करें। जी, लाभ तो ज़रूरी ही है इनको देना, क्योंकि अर्थ है आप इसी पंचायत के हैं और कितना दूरी पर घर है? देखिए, मैं इस पंचायत के पूर्व उप मुखिया भी रह चुका हूं और वर्तमान में वार्ड सदस्य भी हैं इस क्षेत्र के। और हमारे घर से करीब 300 मीटर दूरी पर संजय मुखिया का घर पड़ता है। जिस दिन घटना हुई हम भी यहाँ घटना जैसे घटित हुई इन परिवार के बीच हम भी आए थे और इनकी सारी जानकारी लिए और उस समय तत्काल जो है इलाजरत थे और उस समय तक हम लोग रहे, फिर बातचीत किए। जैसे ही मुझे जानकारी मिला कि इनका देहांत हो गया हॉस्पिटल में ही, रात के करीब परसों रात में ही देहांत हो गया था, हम फिर इनके परिवार से आए, समाचार लिए, फिर सांत्वना दिए परिवार को, ढांढस बजाए। उनके दुख की घड़ी में हम लोगों ने कहे कि हम आपके साथ हैं, जहां तक होगा हम आपको भरसक संभव प्रयास करेंगे। और जहां तक सरकारी अनुदान की बात है और तत्काल में जो पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के तहत जो राशि दी जाती है, हम सीओ साहब से मांग करेंगे कि अविलंब जो है इनको पारिवारिक लाभ योजना का राशि दी जाए। इसके अलावा जो भी सरकारी योजना बनता है, चाहे गुजरात सरकार दे या बिहार सरकार दे, हम अपने भरसक प्रयास करेंगे इस परिवार को लाभ दिलवाने के लिए। चूँकि परिवार का एक ही कमाऊ पुत्र था संजय मुखिया, जो उनके खो जाने से इनके पत्नी और बच्चे पर पहाड़ सा टूट पड़ा है, जो कि काफ़ी ही दुखदपूर्ण घटना है। और इस दुखदपूर्ण घटना में हम तमाम प्रतिनिधि इनके साथ हैं, इनके दुख की घड़ी में हम लोग साथ रहेंगे। जी, ऐसी घटना को सुन के तो एक बार आत्मा हिल भी जाता है, लेकिन ये एक नाकामी है बिहार सरकार की कि हमारे राज्य से मजदूर पलायन करके जाते हैं, लेकिन उसका सिर्फ आता है तो डेड बॉडी। कैमरामैन लक्ष्मण के साथ सुमन सांडिल, बिहार न्यूज़।